एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में डिजिटल मीडिया रेवेन्यू के मामले में टेलीविजन को पीछे छोड़ दिया। बिजनेस चैम्बर फिकी और E&Y की रिपोर्ट में खुलासा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में अनुमान है कि डिजिटल मीडिया का रेवेन्यू बढ़कर के 751 अरब रुपए रह सकता है, जबकि टेलीविजन का रेवेन्यू 718 अरब रुपए रहने का। फिक्की EY की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में देश के मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर ने जोरदार ग्रोथ दिखाई है और ये 8.1% की ग्रोथ 173 अरब रुपए के साथ 2.32 लाख करोड़ रुपए के पार जा पहुंची है। रिपोर्ट में ये अनुमान जताया गया है कि 2024 में ये इसे पार कर सकती है और इस वर्ष 10% की ग्रोथ रेट के साथ कुल रेवेन्यू 2.55 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान जताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 से 2026 के बीच टेलीविजन का रेवेन्यू 3.2% से बढ़ेगा, वहीं डिजिटल मीडिया का रेवेन्यू डबल डिजिट में ग्रोथ दिखाएगा और इसके 13.5% के दर से बढ़ने का अनुमान है। 2026 तक मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर का रेवेन्यू 3.08 लाख करोड़ रुपए को भी पार कर जाएगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना महामारी के दौर के पूर्व काल से ये सेक्टर 21% का ग्रोथ दिखा चुका है, लेकिन टेलीविजन, प्रिंट और रेडियो 2019 के लेवल से भी पीछे चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सभी सेगमेंट में टेलीविजन के ग्रोथ रेट में 2022 के मुकाबले 2023 में 2% का नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला है। टेलीविजन विज्ञापन में 6.5% की कमी आई है, क्योंकि गेमिंग और D2C ब्रांड ने विज्ञापन खर्च कम कर दिया है, जबकि डिजिटल विज्ञापन में 15% का ग्रोथ देखने को मिला है। डिजिटल सब्सक्रिप्शन के रेवेन्यू में 9% का उछाल आया है और ये 78 अरब रुपए पर जा पहुंचा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल लगातार डबल डिजिट में ग्रोथ दिखाने के बाद देश के नॉमिनल GDP ग्रोथ की रफ्तार धीमी पड़ गई है और ये केवल 9% की दर से बढ़ी है, जिसका असर विज्ञापन से होने वाले रेवेन्यू पर पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इन्हीं ट्रेंड्स पर आज हम बात करेंगे। आज के फोकस में आपको बताएं कि इस बीच केरल में सरकार द्वारा पोषित पहला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जा रहा है। उधर अगर आप ऑनलाइन गेमिंग की बात करें तो गूगल और स्टार्टअप्स के बीच में होड़ चल रही है फीस को लेकर के। आपको पता है कि ऑनलाइन गेमिंग पर GST भी लगाया जा चुका है। आशीष फिरमानी, पार्टनर मीडिया और मनोरंजन अर्नेस्ट एंड यंग इंडिया के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत धन्यवाद आशीष वक्त निकालने के लिए। तो कल हमने आपकी रिपोर्ट देखी, फिकी और E&Y की जो ताज़ा रिपोर्ट आई है, ट्रेंड्स क्या हैं, कितना एक्साइटिंग है, थोड़ा सा हमें ओवरव्यू दें, उसके बाद फिर हम डिटेल्स पे आते हैं। आशीष, आई थिंक दो तीन ट्रेंड जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पहला तो है कि अभी अगले साल डिजिटल नंबर 1 हो जाएगा। अच्छा। आज तक की सबसे बड़ा सेगमेंट ऑलवेज रहा है, पर जो ग्रोथ है चीप डेटा के कारण, लो कॉस्ट स्मार्टफोन के कारण एंड जस्ट कन्वीनियंस के कारण के कंटेंट जो पहले हम रात को घर आके टीवी पे देखते थे या तो न्यूज़ देखते थे, अभी पूरी दिन देखते हैं, तो बहुत ही ज्यादा कंजम्पशन बढ़ गया है। लेकिन दूसरा इंटरेस्टिंग ट्रेंड है कि हम भारत इज सच अ यंग कंट्री दैट ऑनलाइन गेमिंग का ग्रोथ जो हो रहा है वो बहुत ही हो रहा है। टीवी की रीच 850 मिलियन 85 करोड़ है और ऑनलाइन गेमिंग अभी 500 करोड़ की 50 करोड़ की तरफ चल रहा है। तो ये ग्रोथ जो यंग इंडिया का ग्रोथ है वो भी बहुत बढ़िया ग्रोथ है एंड हमें ऑनलाइन गेमिंग पे बहुत, आई थिंक अगले 3 साल 15% की ग्रोथ पे कम से कम बढ़ेगा एंड नंबर 3 सेगमेंट बनेगा डिजिटल और टीवी के बाद 2-3 साल में। आई थिंक दीज आर सम ऑफ द मेन ट्रेंड्स। और अगर हम बात करें सेक्टर के लिहाज से, तो इंडस्ट्री, जैसे आपने गेमिंग इंडस्ट्री की बात की, करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बताई जा रही है। इसमें जो ट्रेंड्स हैं उसको आप लोग किस तरह से देखते हैं? कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई आपने 50 करोड़ का आंकड़ा दिया, वो बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। तो अभी लोग किस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे पार्टिसिपेशन कर रहे हैं और उसका ट्रेंड क्या है? तो अभी जो की ट्रेंड है कि हम मोबाइल फ़ोन का अभी ऑन एवरेज एन इंडियन इज स्पेंडिंग 5 आवर्स हर एक दिन में फ़ोन पे एंड उसका आधा टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड किया जाता है। अच्छा, और उसके ऊपर 30% टाइम कंटेंट एंटरटेनमेंट में स्पेंड किया जाता है। तो ये 5 घंटे है, ये बहुत बढ़ गया है अभी फ़ोन पे जो कंजम्पशन हो रहा है एंड उसके कारण शॉर्ट वीडियो, सोशल मीडिया, उसका जो यूटिलाइजेशन हो रहा है, उसका जो टाइम स्पेंड हो रहा है वो बहुत बहुत ग्रो हो रहा है। तो वो एक ट्रेंड है। दूसरा ट्रेंड है कि जो हम कहते हैं बड़ी वाली स्क्रीन जो होती है, जो घर में टीवी स्क्रीन आती है, आई थिंक वो अभी
करीबन 240 मिलियन 24 करोड़ तक जाएगी 2030। का जो स्प्लिट है वो 3 भागों में होगा। पहले होगा आपने फ्री टीवी, जो आपका फ्री डिश है जी। उसका 60-70 मिलियन 6-7 करोड़ हाउस होल्ड में वो रहेगा। फिर पे टीवी रहेगा, उसमें 8-9 करोड़ पे टीवी घर रहेंगे, और उसके ऊपर 7-8 करोड़ रहेंगे कनेक्टेड टीवी, ब्रॉडबैंड वाले जो आ रहे हैं। तो अभी कोई भी कंटेंट जो हम घर के अंदर देखना चाहे उसके तीनों मीडिया में शामिल होना ही होगा, फ्री टीवी पे टीवी पे और कनेक्टेड टीवी पे। आई थिंक ये सबसे बड़ा चेंज आने वाला है अगले 3-4 सालों में। और अगर हम कंटेंट क्रिएशन की बात करें तो हमारे मंत्री महोदय कहते हैं कि हम एशिया में कंटेंट हब बनाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया को बनाना चाहते हैं। क्या वो कैपेसिटी मौजूद है? क्या हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं? अब ग्लोबली क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको हम लोग टैप कर सकते हैं? यंग टैलेंट पूल है, लगातार देख रहा है। हमारे यहाँ कुछ सेगमेंट श्रिंक हो रहे हैं टेलीविज़न के लिहाज से, जैसा आपने कहा कि टेलीविज़न श्रिंक हो रहा है, नौकरियाँ थोड़ा कम हो रही हैं वहाँ पर। तो नए ट्रेंड्स में हम लोग कंटेंट क्रिएशन के लिहाज से कैसे आगे बढ़ सकते हैं? ये बात अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। अभी आप देखो पूरी इंडियन मीडिया इंडस्ट्री, टीवी, डिजिटल, रेडियो, इवेंट, प्रिंट, एनिमेशन सब मिला के $27 बिलियन है। ऑलराइट, खाली यूनाइटेड स्टेट्स का कंटेंट बजट अगर आप सब नेटफ्लिक्स, डिज्नी मिलाकर देखोगे, दैट इज $260 बिलियन। 10 बार वो खाली कंटेंट पे खर्च करते हैं, जो हमारी पूरी इंडस्ट्री है। इसीलिए आई थिंक कि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है कि उसका 20-30% जो स्पेंड होता है कंटेंट पे बिहाइंड द कैमरा, माने पोस्ट प्रोडक्शन, VFX, एनिमेशन, डबिंग, सबटाइटलिंग, वो सब हम क्यों नहीं इंडिया में करें? हमारी बहुत कॉम्पिटिटिव रहेगी। एंड एक्चुअली अगर हम इसे पॉलिसी बना के मेक इन इंडिया के जैसे करें तो पूरी इंडस्ट्री बिल्कुल डबल हो जा सकती है 5 साल में। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की एरिया है भारत के लिए। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। 2030 तक शायद हम $100 बिलियन तक पहुँच सकते हैं। आपने $270 बिलियन का US मार्केट का जिक्र किया, लेकिन अगर हम बात करें चैलेंजेस की, तो अभी आपको क्या दिख रहे हैं इस पूरे सेक्टर में? चैलेंज क्या कुछ दिखाई देते हैं, और क्यों हम कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं? क्यों हम टॉप क्लास डिजिटल कंटेंट या फिर गेमिंग कंटेंट क्रिएट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आई थिंक एक ही चैलेंज है, और वो है टैलेंट बढ़ाने की। राइट, हमारी इंडस्ट्री बहुत पुरानी है, राइट, 100 साल से फिल्म बन रहे हैं इंडिया में, पर क्वालिटी टैलेंट जो है हमें बहुत कम इंस्टीट्यूट्स है अभी भी इंडिया में। तो एज अ करियर मीडिया में जाने के लिए एडवर्टाइजिंग, कंटेंट क्रिएशन, फिल्म मेकिंग, सोशल मीडिया, गेम डेवलपमेंट, आई थिंक बहुत कोर्सेज की ज़रूरत है। थोड़ी गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, ABGC पॉलिसीज आ रही है, एजुकेशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल बहुत कुछ कर रहा है। बट आई थिंक के ऑनेस्टली जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है वो करीबन 2-3 लाख लोग की डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, 5-6 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, वो डबल ट्रिपल होना ही है। एंड आई थिंक इफ वी कैन गेट टू दैट लेवल कि बहुत बड़ा टैलेंट पूल क्रिएट करे, जो ये सब नई टेक्नोलॉजीज, AR, VR, गेमिंग में नॉलेजेबल हो, तो आई वो की चैलेंज है। अगर उसे हम संभाल ले तो आशीष, मुझे लग रहा था कि शायद आप जवाब देंगे कि जो AI है वो एक बड़ा चैलेंज के रूप में आ रहा है। वीडियो कंटेंट आप बोलिए ग्राफिक्स बना देगा AI, या फिर हम जो टैलेंटेड पूल है उसके लिए शायद सबसे बड़ा चैलेंज टेक्नोलॉजी है। चलिए उस पर आप कमेंट कीजिए। लेकिन फिल्म्स का क्या होगा? क्या फिल्में बनेंगी, उसका बाजार होगा, या फिर हम नए बिल्कुल शॉर्ट फिल्म ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं जहाँ केवल बच्चे शॉर्ट्स देखेंगे और बड़ी फिल्में अब गुजरे ज़माने की बात हो जाएंगी? नहीं, आई थिंक दोनों होंगी। हर समय में हम क्या करते हैं, अभी हम लिफ्ट में भी एंटर करते हैं और 20 माले पर जा रहे हैं तो वहां भी हम शॉर्ट वीडियो देखते हैं। पर जब हम रात को घर में जा रहे हैं या संडे को दोपहर को कुछ 2-3 घंटे है तो हम मूवी देखेंगे। थोड़ा सा मिक्स होता है जी। हर कंटेंट का समय होता है, एंड वो कुछ नहीं चेंज होने वाला है वहाँ। बट AI की बात आपने कही, एंड मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि AI खाली एफिशिएंसी बढ़ाएगा, हमारा जो कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस उसको सप्लीमेंट करेगा। हाँ, बहुत कॉम्प्लीमेंट के ज्यादा कंटेंट जल्द में जल्द बन जाएगा। तो आई थिंक दैट इज अ पॉजिटिव फॉर द इंडस्ट्री। इनफैक्ट हमारा मानना है कि 50,000 करोड़ की एफिशिएंसी आएगी 3 साल में AI के दौरान। रीजनल लैंग्वेजेस की बात करें हम, ट्रांसलेशन का कितना बड़ा मार्केट है? मल्टी लैंग्वेज हम कैसे कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं? हमने देखा है कि एक फिल्म कई सारी भाषाओं में आजकल लॉन्च हो रही हैं, उसका मार्केट बहुत बढ़ रहा है। तो
2023 एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग ईयर है क्योंकि पहली बार भारत में जो हम प्रीमियम कंटेंट ओटीटी पे बनाया जाता है, रीजनल कंटेंट वाज मोर देन हिंदी कंटेंट फॉर द फर्स्ट। टीवी पे ऑलरेडी 55% रीजनल है, 43% हिंदी है, पर फॉर द फर्स्ट टाइम 52% ओटीटी कंटेंट भी रीजनल बना, तो उसकी डिमांड ऊपर जाती ही रहेगी। वी आर अ वेरी बिग कंट्री, हमें 18 मेजर लैंग्वेजेस है मीडिया के लिए, ही इज ओनली वन ऑफ दोज लैंग्वेजेस। तो आई थिंक रीजनल कंटेंट का ग्रोथ बहुत ही बढ़ेगा, उसके साथ डबिंग, सबटाइटलिंग का डिमांड बहुत रहेगा। एंड अभी जो कंटेंट बन रहा है लार्ज प्लेटफॉर्म्स में, रीजनल कंटेंट भी 25% कंजम्पशन वो स्टेट के बाहर हो रहा है। तो इतना डायस्पोरा कंटेंट कंज्यूम करेगा जो डिजिटल में पॉसिबल है, शायद टीवी में इतना पॉसिबल नहीं होता था। तो डिमांड बढ़ेगा, रीजनल कंटेंट बहुत बढ़ेगा, एंड एक्चुअली 3-4 साल के बाद 60-65% कंटेंट जो बनेगा वो रीजनल बनेगा, एंड हिंदी विल बी 35। आशीष जी, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, इतने इंटरेस्टिंग तरीके से जो करंट ट्रेंड्स हैं मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के वो हम तक पहुंचाने के लिए। मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोग आपको देख और सुन रहे होंगे, और अगर आपको वाकई ट्रेंड में बने रहना है तो आपको समय के साथ चलना होगा, और जो बदलता ट्रेंड है उसके हिसाब से अपने आप को बदलना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए इकोनॉमी टुडे।